नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे नक्सली हमले के दौरान जो हमारा जवान एक गायब हो गया था और उसकी वापसी भी हुई, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में वो घर वापस लौटा है। घर वालों के अंदर काफी खुशी का माहौल देखा गया और उसके साथ ही आपको ये बताते चले कि 5 लोगों का डेलीगेट उसके साथ यहां पर पहुंचा है। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं अनिल, उनसे खास बातचीत भी हुई है। पूरी बात जानने की कोशिश की गई कि आखिर किस तरह से पूरे सूरत हाल वहां पर बने और आखिर किस तरह से वो वापस लौट कर आए। के साथ यहां पर पूरी तरह से बातचीत करने की कोशिश की गई। राकेश्वर सिंह ने क्या कुछ बातचीत की है अनिल के साथ, वो आपको दिखा देते हैं। हमारे साथ इस समय कोबरा कमांडो सीआरपीएफ के इस समय जवान मौजूद हैं और सकुशल जो है जम्मू लौटे हैं। उनसे पूरा परिवार आप देख सकते हैं किस तरह से फूलों के साथ स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया। राकेश्वर जी, आज सकुशल जो है आज जम्मू पहुंचे हैं, तो काफी लंबे अरसे से पूरा परिवार इंतजार कर रहा था, क्या कहना चाहेंगे आज? आज मैं खुश हूँ, मतलब कि अपने परिवार के साथ आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कितना मुश्किल था वहाँ पे आप माओवादियों के साथ जब उनके चंगुल में थे आप, तो क्या क्या उसमें उस समय क्या स्थिति थी? माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा घर हो चुका है और किस तरह का आज माहौल रहेगा? हाँ, बहुत बहुत शुक्र है भगवान का, मेरा बेटा घर आ गया। आज बहुत खुशी हमारे को, धन्यवाद है मीडिया वालों का और सरकार, मोदी सरकार का और छत्तीसगढ़ वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ पूरा परिवार मौजूद था और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज राकेश्वर सिंह मनास सकुशल जो है जम्मू लौटे और लौटने के बाद जो है बातचीत की और JK24/7 के माध्यम से जो है हम तमाम जानकारी जो है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और पूरा परिवार इस समय खुशी की लहर और सकुशल आज राकेश्वर सिंह मनास जम्मू पहुंचे और तमाम उनके साथ डेलीगेशन पहुंचा, जिसमें 3 वहाँ के लोग थे छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने उनके साथ चंगुल में जब फंसे थे तो उन्होंने पूरा भरपूर साथ दिया और सकुशल उनसे रिहा करवाया गया। और उसके साथ अगर हम बात करें तो पत्रकार वहाँ के, जिन्होंने पूरा साथ दिया और सकुशल राकेश्वर सिंह मनास को जो है घर वापस लाया। और उसी के बाद आज जम्मू तमाम डेलीगेशन पहुंचा और साथ ही साथ आज राकेश्वर सिंह मनास घर पहुंचे। और आज पूरे परिवार के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुशी की लहर है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज का जो मंजर है जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू के लिए, खासकर जम्मू का बेटा डोगरा और महारास बेटा सकुशल जो है जम्मू के अंदर लौटा है। ये तमाम जानकारी जो थी जम्मू से थी। तब तक के लिए आप बने रहे JK24/7 के माध्यम से। और खास रिपोर्ट जम्मू से, आज स्पेशल रिपोर्ट, राकेश्वर सिंह मनास सकुशल जम्मू लौटे हैं और पूरा परिवार आज खुशी की लहर में, खुशी में झूमता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार मैं जरूर कहूंगा कि सल्यूट करूंगा वहां के पत्रकारों को और वहां के लोगों का, जिस तरह से सकुशल राकेश्वर सिंह मनास को जम्मू लाया है। और मैं एक बार तमाम दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप लोग जय हिंद जरूर बोले और जय हमारे पूरे भारत को। हमारे साथ उस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कि 2 पत्रकार जिन्हें नक्सलियों की कैद से छुड़ाने में पूरा सहयोग किया और वहाँ के इंस्पेक्टर वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप जम्मू की धरती पर पधारे हैं। कितना मुश्किल था उन्हें रिहा करवाना, राकेश्वर सिंह को रिहा करवाना नक्सलवादियों से, माओवादियों से? बेहद चुनौतीपूर्ण हालात रहे हैं। दरअसल 3 तारीख को हमला हुआ और हमने हमारे 22 जवानों को खो दिया। 4 तारीख की सुबह ये पता चलता है कि 22 जवान शहीद हुए और सुबह सवेरे 4 तारीख की सुबह 4:30 बजे हम घटनास्थल पर जाते हैं। 7 शहीद जवानों के जो शव हैं हम तलाश कर निकालते हैं घटनास्थल से। उसके आधे घंटे बाद उस इलाके में, मतलब माओवादियों के प्रभाव को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वहाँ पे घटना के 24 घंटे तक जवानों का जो शव रहा है, पार्थिव शरीर रहा है, खुले आसमान के नीचे पड़ा रहा। हम घटनास्थल पहुंचते हैं, 700 हम तलाशते हैं। आधे घंटे बाद जो है पुलिस फोर्स पहुंचती है, वो बाकी के 100 तलाशते हैं। 4 तारीख की शाम को जो है CRPF DIG के माध्यम से हमें एक खबर लगती है कि एक जवान लापता है जिसका नाम राकेश्वर सिंह है। और फिर बाद में हमें खबर लगती है कि वो माओवादियों के चंगुल में है। उसके बाद से लगातार हम जो है, मैं हो गया, गणेश मिश्रा जी हो गए, राजा राठौर हो गया, सलीम शेख हो गए, माफ़ कीजिएगा शंकर, ये लगातार हम संपर्क करते रहे माओवादियों से। और फिर माओवादियों द्वारा फ़ोन पे हमें ये बताया गया है कि वो जो है माओवादियों के चंगुल में, बहुत जल्द उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। कब तक रिहा किया जाएगा ये नहीं बताया गया। उसके बाद से हम लगातार संपर्क करते रहे, जिसके बाद माओवादियों ने ये स्पष्ट किया कि वो स्वस्थ हैं। और फिर उन्होंने प्रेस नोट जारी कर ये बताया कि उनके चंगुल में है माओवादी। और फिर हम लगातार संपर्क करते रहे। फिर उन्होंने हमसे संपर्क किया, प्रेस नोट रिलीज़ किया और उन्होंने बोला कि सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन तैयार किया जाए। और फिर हम जो है CRPF जो IG हैं, माफ़ कीजिएगा IG बस्तर, उनसे संपर्क करते हैं और डेलीगेशन तैयार करके
हम माओवादियों के पास जाते हैं और फिर वहाँ जन अदालत लगती है, वहाँ से वो रिहा होते हैं। सर कितना मुश्किल रहा और उनके साथ बातचीत करने में कितना मुश्किल आपको आई? ये हमारे लिए बड़ा सामान्य सा है। 10 सालों से हम माओवाद संगठन और माओवाद संगठन की गतिविधियों को देख रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत सामान्य सा था। लेकिन स्थिति इस वजह से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि जवान जो है वो माओवादियों का दुश्मन है। चलिए अब आपको कश्मीर लिए चलते हैं और कश्मीर के भी सूरत हाल बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड-19 की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर हजारों के ऊपर यहां आंकड़ा जो है वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और दिन ब दिन केसेस भी सामने आ रहे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए अब बाहर से आने वाले लोगों की चेकिंग और टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कश्मीर में किस तरह से चल रहा है ये पूरा काम, वो दिखा देते हैं कि आखिर सनम एजाज किस तरह से अपडेट लेकर सामने आ रहे हैं। यूं तो कश्मीर में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। अप्रैल के महीने में भी गुलमर्ग की वादियों में बर्फ तो हुई है, निचले इलाकों में बारिश हुई है, लेकिन कश्मीर में कुछ बिगड़ा है तो दुनिया के साथ बिगड़ा हुआ तेवर जो है वो कोविड का है। और तेवर कोविड के इस तरह से बिगड़े ही कि कभी 300-200 के आने वाली तादाद अब हजारों में आ रही है और अब लोग कोविड सेंटर्स पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अस्पतालों की सूरत हाल भी बदल रही है, इंतजामिया भी बदला रही है और इंतजामिया अस्पतालों की सूरत हाल के साथ साथ दूसरे सभी मामला पर नजर रखते हुए रस्तों से लेकर सड़कों तक और सड़कों से लेकर गली कोचों तक हर जगह कोविड पर नजर रखते हुए कहीं ऑक्सीजन जमा कर रही है, कहीं वेलनेस सेंटर बना रही है, कहीं रोड पे कोविड टेस्टिंग हो रही है और कहीं यात्रियों से लेके दूसरे जो है पर्यटक उनसे पूछताछ करते हुए पूछा जा रहा है कि कहीं कोविड तो नहीं है। ये कोविड की बला और इससे बचने और बचाने की तदाबीर हर जगह पे है, लेकिन आज सबकी नजरें कश्मीर में उन जगहों पे थी जिन्हें हम दरगाह कहते हैं, मसाजिद कहते हैं, जहां जुम्मे की नमाज होनी थी और सबकी नजरें यही थी कि कहीं आज भी कश्मीर में कोई वही मामला तो नहीं होगा जो कुंभ के मेले में हुआ, जहां लाखों श्रद्धालु पहुंचे और लाखों यात्रियों से लेकर श्रद्धालुओं से लेकर बड़ी तादाद में लोगों ने कुंभ के मेले में जहां गंगा स्नान तो किया, जहां स्नान तो किया, पवित्र स्नान तो किया, लेकिन उसके बाद की सूरत हाल पूरी सबके सामने है। कहीं आज वही कश्मीर में अभी नहीं होगा, लेकिन आज जुम्मे का दिन था, नमाज थी और इस नमाज में अच्छी खासी तादाद में लोग तो पहुंचे, लेकिन ख्याल रखा वो अलग बात है। हल्का हल्का मौसम खराब था, सब ने अंदर ही नमाज पढ़ी, लेकिन अंदर भी नमाज पढ़ी तो कोविड का ख्याल रखते हुए, गाइडलाइंस का एहतराम करते हुए और मास्क पहनते हुए और फिर 2 गज की दूरी अगर पूरी नहीं थी लेकिन कम से कम 1 गज की दूरी मस्जिदों में जरूर अपनाई हुई थी। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे श्रीनगर और श्रीनगर से भी तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बताते चले कि जम्मू और कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल चल रहे हैं उस पर पूरी तरह से तजम्मुल की नजर जो है वो रहती है। आज तजम्मुल किस तरह बात कर रहे हैं, क्योंकि दुबई के अंदर भारत और पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए बातचीत करने का दौर शुरू किया गया है। क्या कुछ दौर शुरू किया गया है, देख लीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में मुलाकातें हो सकती हैं। दरअसल दुबई में फॉरेन लेवल पर एक अहम बैठक हो रही है जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कशीदगी को कम करने के बाद और अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने के बाद जो बिडेन ने जो पॉलिसी की है उसमें उन्होंने पहले इनखला शुरू किया। अफगानिस्तान से तमाम फौजें जो है वह अमेरिका की वापस आ जाएंगी, लेकिन अमेरिका से जो पॉलिसी इस वक्त चल रही है वो कहीं ना कहीं अरब एमिरेट या यूएई इसमें बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फ्रेंडशिप डायलॉग को आगे बढ़ाने पर बड़ा जोर दिया जाता है। जराए के माने तो 35 से 370 धारा ख़त्म होने के बाद घाटी में अगरचे जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि जब तक आप 35 से 370 जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस नहीं देंगे तब तक कोई भी बातचीत का माने निकालना गलत होगा। इसी बीच में इस बयान के बाद जब ताजिकिस्तान में फॉरेन लेवल सेक्रेटरीज की मीटिंग होनी थी तो उसके बाद दुबई में अब ज़राए के हवाले से खबर है कि शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लीडरान हैं उनकी मुलाकात हो सकती है ताकि टेंशन को डिफ्यूज़ किया जा सके। और सरहद पर पहले ही जिस वक्त आपने सीज़ फायर को एक बार फिर खाते में लाया और इसको इम्प्लीमेंट किया, अब तकरीबन 2 महीने हुए सरहदों पर बंदूकों के दहाने खामोश है। हालांकि कश्मीर घाटी में, दक्षिणी कश्मीर में और बकिया इलाकों में मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा है। शहर में कई एक जगहों पर हमले हुए और दक्षिणी कश्मीर में अभी ऑपरेशन ऑल आउट के असर के साथ ही माह रमज़ान के तीसरे दिन तक किसी बड़ी चुटपुट खबर मौसूल नहीं हुई। लेकिन माना जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बेहतर रिश्ते को लेकर जम्मू कश्मीर में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बाकी पार्टियां जो है उन्होंने वेलकम किया।
कहा जितना अच्छा दोनों मुल्क रिश्ते निभाएंगे उतना अच्छा जम्मू कश्मीर के लोगों को, मुल्क के लोगों को रहना पड़ सकता है। आपको एक बार फिर बता दूं कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लीडरशिप का कहना है, हिंदू लीडरशिप का कहना है कि दोनों मुल्कों के बीच में रिश्ते बेहतर होने का मतलब है साउथ एशिया में आप अमन को ला सकते हैं और अमन के बगैर कोई भी बातचीत जो है उसके माने नहीं निकाले जा सकते। आबिद कादरी के साथ सईद तजम्मुल, श्रीनगर। चलिए उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे शहर श्रीनगर, और शहर श्रीनगर से भी इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरफान फाजिल, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ पहला जुम्मा था और पहले जुम्मे को मद्देनजर रखते हुए अगर हम महंगाई की बात करें तो वो चरम पर जाती हुई नजर आ रही है। किस तरह अपडेट कर रहे हैं इरफान, देखिए। वादी कश्मीर में मौसम के साथ साथ कई सारी परेशानियां जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही है। जनता के साथ साथ बात करें तो जनता का यह भी मानना है, एक जानिब इस वक्त अगर देखा जाए रमजान का पावन महीना, पाक महीना, तो मार्केट में इस वक्त सब्जियों के दाम और खाने पीने की चीजों के दाम जो है वो सर चढ़ के बोल रही है। डिपार्टमेंट की तरफ से दूर दूर तक कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। दूसरे जानिब मौसम को लेकर बात करें तो मौसम के मिजाज के साथ साथ ही सड़कों का मिजाज भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जानिब सड़कों के टैक्स को लेकर पहले बात चली, ट्रांसपोर्ट टैक्स को लेकर बात चली, दोनों चीजें जो है जनता को देनी पड़ेगी, मगर जनता अब सवाल जरूर पूछ रही है आखिरकार जब टैक्स भी भरा जाता है तो रोड्स की हालत इस वक्त खस्त क्यों है। क्या रोड्स के मैकडम को लेकर बात करें तो ये नकली मैकडम जो है आखिरकार 1-2 महीने तक ही काम करता है, क्योंकि पोल खुल जाते हैं और साथ ही साथ पैट होल्स की भी हालत बेहाल है। इस वक्त सड़कें ज़ेर-ए-आब है, गली गली में पानी घुस चुका है और बहुत जगह पर वाटर लॉगिंग के मनाजिर भी दिखाई देते हैं। यानी कहीं ना कहीं बात करें तो इस तरह के जो मामलात है इस वक्त जनता भुगत रही है और जनता जवाब भी मांग रही है। गुलिस्तान न्यूज और JK 24/7 न्यूज के लिए सईद इरफान विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला डोडा, और जिला डोडा के अंदर भी आप देखिए कि GMC डोडा की अगर बात की जाए तो वहां पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। वसीम गट्टू जुड़ रहे हैं अपडेट लेकर, देखिए। मेडिकल कॉलेज जम्मू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और ऐसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा भी है। तो ये बनाया किस लिए है, जबकि अगर पेशेंट को यहाँ से आपने जम्मू शिफ्ट करना है, ठीक है, इतना फिर सरकार ने करोड़ों रुपए क्यों खर्चे इस पर, ठीक है। आप देखें कि जो जिसको ये ठीक लगता है कि ये हो जाएगा ठीक, तो इसको पकड़ लेते हैं, लेकिन जो थोड़ा समझा कि इसमें गड़बड़ होगी तो तुरंत शिफ्ट जम्मू कर लेते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, मैं LG साहब से तो ये दरख्वास्त करूँगा कि एक कोई HGC टीम बनाए, इनको चेकआउट करें। यहाँ पर इतनी एजेंसियाँ डोडा में बैठी हुई, कम से कम इस तरफ भी देखें कि ये हो क्या रहा है? अब यहाँ मौजूद हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो स्टोर है जहाँ पे मेडिसिन रखी जाती है, मेडिसिन स्टोर, वहाँ पे खड़े हैं और ये तस्वीरें थोड़ा बाहर की देख लीजिए, कितनी गंदगी है यहाँ पे, काफी सारा कूड़ा पड़ा है। मगर हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें ऐसे भी हैं, या फ्लूइड की बॉटल्स देख सकते हैं जिनको अभी 1.5 महीना एक्सपायर होने को है, जो पेशेंट्स के पास नहीं पहुंचती। काफी सारे पेशेंट्स हमें दिन रात यहाँ से फोन करते हैं, जनाब हमें फ्लूइड नहीं दिया जा रहा है, ग्लूकोज हमें दिया नहीं जा रहा है, फैसिलिटीज पूरी नहीं दी जाती है, और इस हॉस्पिटल का नाम यहाँ से दिल्ली तक रखा गया है और हालत देख लीजिए किस तरह की है। और जब हमने स्टोरी करने की कोशिश की, यहाँ पे सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आते हैं और हमसे सवाल पूछते हैं, आप यहाँ पे क्यों आए, किसने आपको बुलाया यहाँ पे। और जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, इनके ऑफिस में हम चले गए, इनसे बात करने की कोशिश की, उसके बाद यहाँ पे अमला भेजा जाता है और इस सारी बॉटल जितनी है फ्लूइड की, इनको आग लगाई जाती है। काफ़ी सारे सवालात खड़े होते हैं। इस तरह की हालत, अगर इतना बड़ा GMC है, इतना बड़ा नाम इसका है, तो काम किस तरह के इनके हैं, ये तस्वीरें खुद बता रही हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, मिट्टी, कल भी कुछ तस्वीरें बाहर आई हैं, एक्सपायर काफ़ी सारी दवाइयाँ हुई हैं जो लोगों तक नहीं पहुँचती, लोगों को नहीं दी जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे उन मेडिसिन को, उन जो फ्लूइड की बॉटल्स हैं, इस मलबे के नीचे उनको JCB लगाया गया है, इनके नीचे रखी गई है। कुछ लोग भी इनसे बातचीत कर लेते हैं, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, क्यों ये सुर्खियों में रहता है, क्यों इस तरह की हालत है। कभी हमने आपको पहले भी दिखाया था कि एम्बुलेंस में किस तरह से कूड़ा रखा गया था, वो सवाल भी हमने पूछा और ये भी जवाब दिया कि मैं प्रेजेंट यहाँ पे नहीं था, मेरी लीव थी। सर थोड़ा सा बताएं, इतना बड़ा GMC है, इतना बड़ा नाम है, काफ़ी सारे पेशेंट यहाँ पे उम्मीद करके आते हैं अपना इलाज करवाएंगे, अगर इस तरह का हाल होगा क्या लोगों को इलाज पहुँचेगा? देखिए वसीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे से बयान लेने की कोशिश की। अगर बता दें, जहाँ तक ताल्लुक है हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल ही
अल्लाह ईश्वर भगवान के अलावा या जो भी आप बताते हैं अपने नाम से, वो जब बचाता है, उसके अलावा अगर इलाज मुआवजा कहीं होता है, इंसानी जानें बचाई जाती हैं, वो हॉस्पिटल के ज़रिए से बचाई जाती है। लेकिन अगर हॉस्पिटल इंतज़ामिया इस हवाले से जो चौकन्ना न रहे और इस तरीके से लापरवाही के साथ ये डंप कर दे, ये सब पहले तो यूज़ ना करे, उसके बाद इन चीज़ों को डंप करके छुपाने की कोशिश करे, तो ये इंतहाई गलत बात है। देखिए, आमतौर से ये अभी यहाँ पे हस्पताल इंतज़ामिया से जब भी इस तरह से बात की जाती है तो आमतौर से इनका ये रहता है कि जी मीडिया नेगेटिव इम्पैक्ट डालने के लिए इस तरीके की खबरें बनाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि मीडिया का काम ये होता है कि जो चीज़ें भी गलत हों, जहाँ पे भी हों, और हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करना होता है मीडिया का काम। अगर हम लोग भी इस तरीके से इनका साथ देंगे इन तमाम चीज़ों में, तो जाहिर सी बात है फिर हम लोगों का भी ये काम, हम इसमें भी अपना जो है फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमारा ये फ़र्ज़ है तो हमें चाहिए जो यहाँ पे दूर दराज इलाका से लोग आते हैं उन्हें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जो है ना, वो जैसे हमारे यहाँ पे जो है एक मैनीफोल्ड बन रहा है ऑक्सीजन प्लांट का, ठीक है, ऑक्सीजन का, तो उसमें जो हमने स्टोर जो है एक साइड से जो है खाली किया हुआ है, दूसरी साइड में, तो उसमें क्या है कि शिफ्टिंग में जो है बेसिकली कभी कोई बॉटल गिर जाती है या वो होती है, तो वो है। दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें जैसे हो सकता है वो पंक्चर्ड हों, ठीक है, तो वो हो सकता है, वो वैसी भी चीज़ें आई, बट जब इंक्वायरी होगी, फुल इंक्वायरी, उसी वक्त ही बेसिकली वो कर सकते हैं कैसे हुआ। चलिए अब आपको जिला किश्तवाड़ लिए चलेंगे और किश्तवाड़ के अंदर भी आप देखिए कि मचेल माता की तरफ से किस तरह से अरेंजमेंट जो है वो देखे जा रहे हैं, क्योंकि मचेल माता की यात्रा भी कुछ ही समय के बाद यहाँ पर शुरू हो जाएगी, लेकिन वहां पर जो यात्रा के लिए ठहरने के लिए काम किया जाएगा, सराय यहाँ पर बनाई जाएंगी, वो बिल्कुल यहाँ पर टूटी हुई हैं, कोई भी अरेंजमेंट नहीं देखा जा रहा है। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं अजय शान, देखिए। बैसाखी के दिन जहां हमने यहाँ पे जो देखा, लोकल भी आए, बहुत सारे संगत यहाँ पे आए, उधमपुर, डोडा, जम्मू, हर जगह से आए। हमने जो यहाँ पे देखा, जिला प्रशासन के ओर से यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं हुआ इन लोगों के लिए। यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ी और यहाँ के लोकल लोगों को भी परेशानी उठाए। माता के बैक साइड पे देखो, सराय की हालत देखो, सारी टूटी हुई है। इस तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ध्यान नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। बाकी यहाँ की समस्या तो बहुत सारी समस्या है। रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो पिछली बार हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया, हमने यहाँ पे जिला प्रशासन को भी खड़ा किया, तो जाके थोड़ा एक्शन में आए। आप देखिए सर, ये जो सराय है सारी चारों ओर ये टूट चुकी है। बहुत सारे माता का बुलावा है, बहुत सारी संगत यहाँ पे आ रही है, जिनको यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ा है। गांव गरीब है, गांव की हालत देख के ना बिजली कनेक्टिविटी है, ना रोड कनेक्टिविटी है। पिछले 2019 में यहाँ तक लाइन तो बिछाई, पर सर्विस नहीं मिल रही है टाइमली। चलो रोड के वजह से बीच में थोड़ा सा बॉदरेशन आया, वो पब्लिक जानती है। हमारा गवर्नर इंतजामिया से पुरजोर अपील है कि वो स्पेशली करके यहाँ पे आए और मौका करें, मंदिर की हालत देखें, इन लोगों की समस्या देखें। इन्हें हमारे जो माता के प्रिय भक्त जो यहाँ आए हैं, जो संगत आए हैं, इनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। हमारा जिला प्रशासन से यही अपील है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं जिला उधमपुर, और जिला उधमपुर की अगर हम बात करें तो टिकरी नाके पर पूरी तरह से सख्ती को बढ़ा दिया गया है। पुलिस की तरफ से हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, रोका जा रहा है और टेस्टिंग की प्रक्रिया को यहां शुरू करने की कोशिश एक बार फिर से देखी गई है, क्योंकि जो लोग बाहर से यहां पर पहुंच रहे हैं उनकी चेकिंग और टेस्टिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है, और जो लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें आइसोलेट भी किया जाएगा। सबसे पहले आप देखिए कि आशीष दत्त ग्राउंड पर हैं और ग्राउंड से क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं वो दिखा देते हैं। इस समय हम उधमपुर जिला के मुख्य द्वार पर मौजूद हैं, टिकरी पे मौजूद हैं, और जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अब प्रशासन ने एक फैसला लिया है कि जितने भी लोग बाहरी राज्यों से उधमपुर जिला में, चाहे वो कठुआ से लेकर उधमपुर की अगर बात की जाए, जितने भी लोग बाहर से आएंगे उनकी सबकी टेस्टिंग होगी। और ये टिकरी की यहाँ पे चौकी है, ये चौकी पॉइंट है। जो भी गाड़ी यहाँ पर आ रही है, हर गाड़ी की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। जो बाहरी राज्यों से यहाँ पर गाड़ियां आ रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग जो है यहाँ होगी, और इसके बाद ही जो है उन लोगों को आगे की तरफ भेजा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो यहाँ पर उधमपुर की जो टिकरी पीएससी है यहाँ पर उन्हें सैंपलिंग की जाएगी। उसके बाद ही अगर पॉजिटिव आता है तो उसे आइसोलेट किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये पुलिसकर्मी जो हैं, जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर आती हैं उन गाड़ियों की यहाँ पर इनके पास जो है नंबर होते हैं। लखनपुर से यहाँ पर नंबर जो फ्लैश किए जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर इनकी एंट्री होती है, चेकिंग होती है। इसके बाद जो है मेडिकल टीम जो है वो भी यहाँ पर है, और उसके बाद
ये टीमें मिलकर कार्य कर रही हैं। डीसी मैडम के साथ यहाँ पे मीटिंग हुई थी। उन्होंने हमें ये बताया था कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, जैसे कि लखनपुर क्रॉस करके आ रहे हैं, तो उनकी सैंपलिंग होगी। लेकिन ये नहीं है कि जो डोडा के होंगे या भद्रवाह के होंगे या किश्तवाड़ के होंगे या श्रीनगर से होंगे, सिर्फ हम उन लोगों की सैंपलिंग करेंगे जो हमारे लोकल उधमपुर के होंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि हमारा टाई अप है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जैसे तहसीलदार हो गए या नायब तहसीलदार साहब हो गए या पुलिस वाले लोग हो गए, जैसे चौकी ऑफिसर हैं, इनके साथ हमारा टाई अप ये है कि जो मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि लोग जो लिस्ट जो आएगी वो तहसीलदार के पास या अपने पुलिस ऑफिसर के पास आएगी लिस्ट, वो लोग लेके हमारे पास टिकरी में PSC टिकरी में लेके उनको आएंगे जो बाहर से आए हैं, लखनपुर से जो क्रॉस करके आए हैं, उनकी सैंपलिंग फिर मैंने वो पूरा अपना अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। अगर तो 24/7 मैंने वो पूरा अरेंजमेंट करके रखा हुआ है कि क्या पता गाड़ी कितने बजे पहुंचेगी। कई बार तो रात को 10 बजे भी पहुंच सकती है, कई बार 12 बजे भी पहुंच सकती है, कई बार सुबह भी आ सकती है। तो इसलिए मैंने वो रोस्टर इस हिसाब से बनाया है कि कभी भी कोई पेशेंट, कभी भी कोई गाड़ी आ जाती है तो उसका हम सैंपल उसी टाइम कर लें। अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो किस तरह से आइसोलेट किया जाए, घर में भेजा जाता है या उसको मैं यही आपको बता रहा था कि हमने जब उसकी सैंपलिंग कर ली, उसके बाद हमने उसकी लाइन लिस्टिंग कर ली, उसके बाद ये काम पुलिस वालों ने उस मीटिंग में यही डिसाइड हुआ था कि उसके घर तक उसको पहुंचाना है। जब वो पेशेंट जो है, जो अगर पॉजिटिव आता है, अगर वो पॉजिटिव पेशेंट को जब घर पहुंच जाता है, उसके बाद जिम्मेवारी बनती है मेडिकल वालों की कि उसको हमने पल्स ऑक्सीमीटर प्रोवाइड करना है, उसको हमने पोस्टर उसके घर के बाहर लगाना है, उसके लिए हमने एक कॉल रजिस्टर बनाना है कि 2 बार सुबह 2 बार शाम को उसको कॉल करेंगे। अगर कोई उसको प्रॉब्लम आती है तो उसको हमने जाके देखना है, उसको दवाई देनी है। हमारी आशा वर्कर्स या फीमेल मल्टीपल वर्कर, उनको हमने वहाँ पे रोस्टर पे लगाया हुआ है कि उस एरिया में जो भी पेशेंट वहाँ पे होम आइसोलेट होगा उसका ख्याल आप करेंगे। चलिए अब आपको जिला किश्तवाड़ लिए चलेंगे और किश्तवाड़ के अंदर भी आप देखिए कि मचेल माता की तरफ से किस तरह से अरेंजमेंट जो है वो देखे जा रहे हैं, क्योंकि मचेल माता की यात्रा भी कुछ ही समय के बाद यहाँ पर शुरू हो जाएगी। लेकिन वहां पर जो यात्रा के लिए ठहरने के लिए काम किया जाएगा, सराय यहाँ पर बनाई जाएंगी, वो बिल्कुल यहाँ पर टूटी हुई हैं, कोई भी अरेंजमेंट नहीं देखा जा रहा है। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं अजय शान, देखिए। बैसाखी के दिन जहां हमने यहाँ पे जो देखा, लोकल भी आए, बहुत सारे संगत यहाँ पे आए, उधमपुर, डोडा, जम्मू, हर जगह से आए। हमने जो यहाँ पे देखा, जिला प्रशासन के ओर से यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं हुआ इन लोगों के लिए। यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ी और यहाँ के लोकल लोगों को भी परेशानी उठाए। माता के बैक साइड पे देखो, सराय की हालत देखो, सारी टूटी हुई है। इस तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ध्यान नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। बाकी यहाँ की समस्या तो बहुत सारी समस्या है। रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो पिछली बार हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया, हमने यहाँ पे जिला प्रशासन को भी खड़ा किया, तो जाके थोड़ा एक्शन में आए। आप देखिए सर, ये जो सराय है सारी चारों ओर ये टूट चुकी है। बहुत सारे माता का बुलावा है, बहुत सारी संगत यहाँ पे आ रही है जिनको यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ा है। गांव गरीब है, गांव की हालत देख के ना बिजली कनेक्टिविटी है, ना रोड कनेक्टिविटी है। पिछले 2019 में यहाँ तक लाइन तो बिछाई पर सर्विस नहीं मिल रही है टाइमली। चलो रोड के वजह से बीच में थोड़ा सा बॉदरेशन आया, वो पब्लिक जानती है। हमारा गवर्नर इंतजामिया से पुरजोर अपील है कि वो स्पेशली करके यहाँ पे आए और मौका करें, मंदिर की हालत देखें, इन लोगों की समस्या देखें। इन्हें हमारे जो माता के प्रिय भक्त जो यहाँ आए हैं, जो संगत आए हैं, इनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। हमारा जिला प्रशासन से यही अपील है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं जिला उधमपुर, और जिला उधमपुर की अगर हम बात करें तो टिकरी नाके पर पूरी तरह से सख्ती को बढ़ा दिया गया है। पुलिस की तरफ से हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, रोका जा रहा है और टेस्टिंग की प्रक्रिया को यहां शुरू करने की कोशिश एक बार फिर से देखी गई है, क्योंकि जो लोग बाहर से यहां पर पहुंच रहे हैं उनकी चेकिंग और टेस्टिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है और जो लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें आइसोलेट भी किया जाएगा। सबसे पहले आप देखिए कि आशीष दत्त ग्राउंड पर हैं और ग्राउंड से क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं वो दिखा देते हैं। इस समय हम उधमपुर जिला के मुख्य द्वार पर मौजूद हैं, टिकरी पे मौजूद हैं और जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अब प्रशासन ने एक फैसला लिया है कि जितने भी लोग बाहरी राज्यों से उधमपुर जिला में, चाहे वो कठुआ से लेकर उधमपुर की अगर बात की जाए, जितने भी लोग बाहर से आएंगे उनकी सबकी टेस्टिंग होगी। और ये टिकरी की यहाँ पे चौकी है, ये चौकी पॉइंट है। जो भी गाड़ी यहाँ पर आ रही है, हर गाड़ी की यहाँ पर
चेकिंग की जा रही है। जो बाहरी राज्यों से यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग जो है यहाँ होगी और इसके बाद ही जो है उन लोगों को आगे की तरफ भेजा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो यहाँ पर उधमपुर की जो टिकरी पीएससी है यहाँ पर उन्हें सैंपलिंग की जाएगी। उसके बाद ही अगर पॉजिटिव आता है तो उसे आइसोलेट किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये पुलिसकर्मी जो हैं जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं उन गाड़ियों की यहाँ पर इनके पास जो है नंबर होते हैं। लखनपुर से यहाँ पर नंबर जो फ्लैश किए जाते हैं उसके बाद यहाँ पर इनकी एंट्री होती है, चेकिंग होती है। इसके बाद जो है मेडिकल टीम जो है वो भी यहाँ पर है और उसके बाद ये टीमें मिलकर कार्य कर रही हैं। डीसी मैडम के साथ यहाँ पे मीटिंग हुई थी। उन्होंने हमें ये बताया था कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं जैसे कि लखनपुर क्रॉस करके आ रहे हैं तो उनकी सैंपलिंग होगी, लेकिन ये नहीं है कि जो डोडा के होंगे या भद्रवाह के होंगे या किश्तवाड़ के होंगे या श्रीनगर से होंगे, सिर्फ हम उन लोगों की सैंपलिंग करेंगे जो हमारे लोकल उधमपुर के होंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि हमारा टाई अप है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जैसे तहसीलदार हो गए या नायब तहसीलदार साहब हो गए या पुलिस वाले लोग हो गए जैसे चौकी ऑफिसर हैं, इनके साथ हमारा टाई अप ये है कि जो मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि लोग जो लिस्ट जो आएगी वो तहसीलदार के पास या अपने पुलिस ऑफिसर के पास आएगी लिस्ट, वो लोग लेके हमारे पास टिकरी में पीएससी टिकरी में लेके उनको आएंगे जो बाहर से आए हैं लखनपुर से जो क्रॉस करके आए हैं उनकी सैंपलिंग फिर मैंने वो पूरा अपना अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। अगर तो 24/7 मैंने वो पूरा अरेंजमेंट करके रखा हुआ है कि क्या पता गाड़ी कितने बजे पहुंचेगी। कई बार तो रात को 10 बजे भी पहुंच सकती है, कई बार 12 बजे भी पहुंच सकती है, कई बार सुबह भी आ सकती है। तो इसलिए मैंने वो रोस्टर इस हिसाब से बनाया है कि कभी भी कोई पेशेंट कभी भी कोई गाड़ी आ जाती है तो उसका हम सैंपल उसी टाइम कर लें। अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो किस तरह से आइसोलेट किया घर में भेजा जाता है? उसको मैं यही आपको बता रहा था कि हमने जब उसकी सैंपलिंग कर ली उसके बाद हमने उसकी लाइन लिस्टिंग कर ली, उसके बाद ये काम पुलिस वालों ने उस मीटिंग में यही डिसाइड हुआ था कि उसके घर तक उसको पहुंचाना है। जब वो पेशेंट जो है जो अगर पॉजिटिव आता है, अगर वो पॉजिटिव पेशेंट को जब घर पहुंच जाता है उसके बाद जिम्मेवारी बनती है मेडिकल वालों की कि उसको हमने पल्स ऑक्सीमीटर प्रोवाइड करना है, उसको हमने पोस्टर उसके घर के बाहर लगाना है, उसको उसके लिए हमने एक कॉल रजिस्टर बनाना है कि 2 बार सुबह 2 बार शाम को उसको कॉल करेंगे। अगर कोई उसको प्रॉब्लम आती है तो उसको हमने जाके देखना है, उसको दवाई देनी है। हमारी आशा वर्कर्स या फीमेल मल्टीपल वर्कर उनको हमने वहाँ पे रोस्टर पे लगाया हुआ है कि उस एरिया में जो भी पेशेंट वहाँ पे होम आइसोलेट होगा उसका ख्याल आप करेंगे। उसके साथ ही रुक करेंगे जिला कठुआ का और कठुआ से भी आप देखिए कि सरबजीत किस तरह अपडेट कर रहे हैं, क्या कुछ वहां पर सूरत हाल है वो देखिए। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने भी जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में कई प्रकार के प्रोटोकॉल में तब्दीलियां कर दी हैं। आपको बता दें कि जो नए प्रोटोकॉल हैं उसके तहत जितने भी लोग बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर में आएंगे, चाहे वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में हैं, चाहे वो इंटरस्टेट बसेज में हैं, चाहे वो किसी और तरीके से और माध्यम से जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में पहुँचते हैं, ऐसे में उनको यहाँ पर टेस्ट जो है वो मैंडेटरी कर दिया है। सभी की कोविड जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो यहाँ पर किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए प्रशासन ने जम्मू संभाग के ज़िलों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, जिसमें आपको बता दें कि कठुआ और सांबा को 2 जगहों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे। आपको बता दें कि कठुआ, पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन के लिए जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में यहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी, उनकी सैंपलिंग की जाएगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो यहाँ पर किया जाएगा और जल्द ही उनको रिपोर्ट जो है वो सौंप दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें जम्मू, रियासी, उधमपुर और सांबा ज़िला के लिए, इनके लिए ठंडी खुई में जो है जो वो वहाँ पर कैंप बनाया गया है, यहाँ पर उनकी जांच जो की जाएगी। जिस तरह से जानकारी हमें ज़िला प्रशासन कठुआ द्वारा मुहैया करवाई गई है, उनका कहना है कि अब जितने भी लोग बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर में आएंगे और लखनपुर के माध्यम से जो लोग स्टेट जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इंटर करेंगे, उन लोगों की टेस्टिंग जो है वो मैंडेटरी कर दी है। इसके अलावा जो यहाँ पर आप स्लिप भरकर जाते थे, जो प्राइवेट गाड़ियों में आते थे, उनमें भी बदलाव किया गया है। अब सभी की ट्रैकिंग की जा रही है। उसके साथ ही अब आपको लिए चलेंगे जिला सांबा और जिला सांबा के अंदर भी बाहर से पहुंचने वाले लोगों की चेकिंग करने की कोशिश की गई है और टेस्टिंग की प्रक्रिया को भी अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल ही यहां ऋषि ने पूरी तरह से अपडेट किया था कि किस तरह से कोविड सेंटर जो है वो बनाया गया है और चेकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और साथ ही साथ टेस्टिंग भी की जा रही है। क्या कुछ अब वहां पर सूरत हाल है, ऋषि जानकारी दे रहे हैं, देखिए।
हम एक बार फिर से जिला सांबा के प्रवेश द्वार गघवाल के टप्याल इलाका में मौजूद हैं और यहाँ आने का मकसद ये था कि जिस तरह से कल ही जिला प्रशासन सांबा ने एक फैसला लिया कि जो बाहरी राज्यों से ट्रैवलर्स आएंगे जो जिला सांबा से बिलोंग करते होंगे उनकी टेस्टिंग यहाँ गघवाल के टप्याल इलाका में की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो बाहरी राज्यों से ट्रैवलर्स आ रहे हैं ट्रैवल कर क्या वो अपनी गाड़ियां यहाँ पर रोक रहे हैं, क्या वो पुलिस का साथ दे रहे हैं, क्या वो प्रशासन के ऑर्डर को मान रहे हैं, उसी को लेकर हम ये जांच कर रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियां यहाँ पर रुक रही है और किस तरह से जो ट्रैवलर्स हैं जो बाहरी राज्यों से ट्रैवल कर आ रहे हैं किस तरह से वो पुलिस का साथ दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर जिला पुलिस सांबा की गघवाल पुलिस टीम की बात करें तो यहाँ पर नाका पॉइंट पर हर एक आने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो किस इलाके से ट्रैवल कर आए हैं। जब वो लखनपुर में पहुंचते हैं तो क्या उनको रेफरल पास दिया जाता है कि रेफरल स्लिप दी जाती है और वो किस टेस्टिंग सेंटर की दी जाती है, ये भी जानना जरूरी है। तो लखनपुर में आपको क्या बोला गया कि आपने कहाँ पर रुकना है जाके? आगे रजौरी जाएंगे सर हम। अच्छा हाँ। तो रास्ते में कहीं रुकोगे आप? नहीं सर। आप पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली आप? हाँ सर, हाँ सर। आपको लग रहा है कि वाकई पुलिस आपका फेवर कर रही है, आपको आपका साथ दे रही है, तो आपको भी साथ देना होगा पुलिस का? जी साहब, जी सर। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर देखिए इसी तरह से हर गाड़ी को रोका जा रहा है और कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें पुलिस के जो अधिकारी है पुलिस कर्मी है उनका साथ देना होगा। जो भी गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं वो कम से कम अपना डिटेल जो वो इन पुलिस कर्मियों को दे और अगर किसी ने टेस्टिंग नहीं करवाई है तो वो टेस्टिंग यहाँ पर की जाएगी और जिला सांबा के जो ट्रैवलर्स बाहरी राज्यों से ट्रैवल कर आएंगे उनकी टेस्टिंग तो यहाँ पर करनी ही करनी है। तो कहीं ना कहीं हमें साथ देना होगा, इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि टेस्टिंग करवा लीजिए, टेस्टिंग करवाना अनिवार्य है। आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं? देहरादून से। तो टेस्टिंग के लिए आपको लखनपुर में कुछ गाइड किया उन्होंने आपको? हाँ, गाइड किया। कहाँ का दिया आपको रेफरल स्लिप? मतलब स्लिप कोई टेस्टिंग सेंटर का दिया होगा ना? हाँ हाँ दिया। कहाँ का दिया? उधमपुर का है। उधमपुर का? हाँ। वहीं पे टेस्ट होगा आपका? हाँ हाँ। तो आपको लगता है कि जिस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट का पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, तो जिस तरह से पुलिस वाले आपसे जांच कर रहे हैं या बाकियों की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो ये स्टेप जरूरी है और आपको साथ देना होगा? ये सही है, सही है ना सर? सही है बिल्कुल। तो क्या अपील रहेगी लोगों से आपको कि इसी तरह से साथ देना होगा ताकि इस कोविड को हम बढ़ने से रोक पाए? हाँ पक्का रोक पाए, इसके लिए बिल्कुल सही है, सही। चलिए बिल्कुल, इनकी टेस्टिंग उधमपुर में होगी और ये जो स्लिप है इनको मिल चुकी है रेफरल स्लिप लखनपुर से। बिल्कुल बिल्कुल रोकनी चाहिए, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसका फॉलो करना चाहिए उनको, क्योंकि तभी तो हम कोविड को रोक पाएंगे। बिल्कुल 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 सही बात। तो क्या अपील रहेगी, क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता से? इस तरह का जो अगर स्टेप लिया है तो उसे किस तरह से उसे फॉलो करना चाहिए? ये सब लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए टेस्टिंग करवाने में और जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है उनको फॉलो करें सब लोग। यही किसी तरह की कोई रास्ते में दिक्कत हुई आपको? नहीं कोई दिक्कत क्योंकि नहीं। अगर आप फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, आप फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही कहीं पे भी। आप देखते रहिए कार्यक्रम। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।